लोहा का एक प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। इस अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, यानी प्रश्न पूछा गया है और आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर में। ठीक ना, ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। सबसे पहली बात आप समझिए, क्या बोल रहा है? लोहा। क्या कर रहा है? लोहा कह रहा है। ठीक ना, यहाँ देखिएगा आप लोग, लोहा अयस्क कहने का मतलब कि जिस चीज से ना कोई, पहले तो आप लोग को समझ में आना चाहिए अयस्क होता क्या है। अयस्क कहने का मतलब कि अगर कोई चीज जिससे प्राप्त की जाती है। चले देखो, अयस्क का मतलब हम आप लोग को समझा रहे थे। अयस्क, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? अयस्क आप लोग के दिमाग में एक भ्रम रहता होगा, आखिर अयस्क होता क्या? बच्चा का कंफ्यूजन एक आता है खनिज को लेकर, एक आ जाता है हमारा अयस्क को लेकर। ठीक ना, खनिज कहने का मतलब कि जो चीज हमको ना शुद्ध रूप में मिल गया है उसकी बात किया जा रहा है। ठीक ना, अयस्क कहने का मतलब कि जहां से हमको ना उस चीज की प्राप्ति हुई है। जैसे कि लोहा के बारे में हम बताते हैं आपको, जो लोहा का जो अयस्क होता है, मुख्य अयस्क, उसका नाम है हेमेटाइट। ठीक ना, क्या है? हेमेटाइट है। ठीक ना, और आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे बताते हैं अयस्क, समझो बात के। ठीक ना, जैसे जहां से जो चीज प्राप्त हुआ उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक ना, और देखना कभी कभार क्या होगा, गांव में यदि हमारे द्वारा गेहूं दौनी होता होगा, या क्या कह सकते हैं, चावल का दौनी होता होगा, तो दौनी के दरमियान क्या होता है, कुछ भुस्सा निकलता है उसमें से और चावल निकलता है। ठीक, और वह चावल का दोबारा हमारे घरों में क्या किया था, उसको यानी लोगों द्वारा ओसा के या उसको पुनः से उसमें से जो चावल निकाली जाती है, वही चावल जो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ है, उसी को हम एक तरह से मान सकते हैं खनिज कह सकते हैं। और भुस्सा के अंदर जो चावल मतलब छुपा हुआ था, ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं? अयस्क कह सकते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। और हम आप चलते हैं प्रश्न पर। आपको हमने अयस्क समझा दिया और खनिज समझा दिया, हम आपको समझाते हैं अब आखिर होगा क्या यहाँ पे। प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम लोग। देखो, लोहा का क्या होता है बुआ सब? लोहा का जो प्रमुख अयस्क होगा तुम्हारा होगा क्या? हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट होगा। उसके बाद आपका इसका जो अनुसूत्र क्या होगा? अनुसूत्र होगा Fe2O3 होगा। ठीक ना, जैसे हम लिखे हैं आपको भी ऐसे ही चलना है लिखते हुए प्रोसेस के साथ बोर्ड एग्जाम में, ताकि कॉपी चेक करने वाले जो भी होंगे उनका कोई परेशानी समझने में ना हो। जैसे हम लिखे हैं उसी अनुसार आप लोग चलिएगा। यहाँ देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं लोहा के कुछ। देखो यहाँ पे ना प्रश्न सिर्फ कहा लोहा के प्रमुख अयस्क के बारे में बताने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे यदि लोहा के कुछ और अयस्क का नाम अगर यदि हम बता देते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे और यह प्रश्न और स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिसको आप समझिएगा बात को। देखिए, लोहा के प्रमुख अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट होता है। उसके बाद मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। उसके बाद होता है लिमोनाइट। उसके बाद होता है सिडरेटाइट। आपके ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न डाला जा सकता है कहीं से भी, यदि पूछा जा सकता है आपसे से निम्नलिखित में से लोहा के प्रमुख अयस्क होंगे। यदि आपको ऑप्शन मिलेगा हेमेटाइट तो उसमें मार देना, यदि आपको मिलेगा मैग्नेटाइट उसमें मार देना। और हम आपको यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं। ठीक ना, ट्रिक के अनुसार आप लोग यहाँ पे ट्रिक एक याद रखिएगा कि ट्रिक आखिर होता क्या है। ठीक ना, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जिस भी अयस्क में अगर पूछा जाए आप लोग को लोहा के बारे में, जिसमें भी आपको लास्ट में इट मिल जाए, ठीक ना, इट मिल जाए, उसको समझ जाइएगा आप लोग तो पक्का कोई ना कोई क्या है, लोहा का ही अयस्क। यहाँ पे हम लोग इस बात को समझ जाएंगे। ठीक ना, ट्रिक के अनुसार, ताकि वहाँ पे अगर हमसे पूछ गया कि कहेगा रे मास्टर साहब तो बताए हैं जो हेमेटाइट, यहाँ पूछा है लिमोनाइट, तो गड़बड़ हो जाएगा। मास्टर साहब ने तो यहाँ ये भी बताया था ईट, ये वाला ध्यान रखिएगा, तब ना समझ में आएगा जो सर जी क्या बोले थे। समझ में आ रहा बात का? समझ नहीं करना, आगे देखिएगा आप लोग। फिर चलते हैं हम लोग वो सब प्रोसेस के साथ। अब अगला, यहाँ तक हमारा काम हो गया, हम यहाँ तक कर दिए हैं। अनुसूत्र भी यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है जो क्या होता है। ठीक ना, और इस अयस्क का अब चलते हैं सांद्रण। सांद्रण मेरा कहने का मतलब की है से कैसे इसको प्राप्त किया गया। लोहा के अयस्क से हमारा जो है वो लोहा के यानी कि अयस्क जो है हेमेटाइट, इससे लोहा जो था कैसे हमको प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहली बात, लोहा के अयस्क से लोहा का सांद्रण करने की विधि। तो मुख्य रूप से आप लोग देखिएगा, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ध्यान रखिएगा एक चीज और आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, लोहा है बउआ, क्या है? लोहा है ये। ठीक ना, ये जो लोहा है ना होता है भारी,
समझे बात करें, क्या होगा, भारी होगा, ठीक ना। और जो चीज भारी है वो चीज क्या होगा, नीचा गिरेगा के ऊपर जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक ना। तो गुरुत्वीयकरण जो विधि होता है बउआ, ये क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक ना। इस विधि में क्या होता है बुआ, लोहा के जो चूर्ण होते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसके शुद्धिकरण यानी कि उसके सांद्रण के दरमियान। समझते हैं बातों को, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, ठीक ना। फिर देखिए फिर क्या कर रहा है, हम इसके विधि के बारे में कुछ समझेंगे बातों को। इस अयस्क को अशुद्धि के रूप में जो पाया जाता है, ठीक ना, उसमें मुख्य रूप से कीचड़ रहता है। देखो बुआ, सबसे आसान है, लोहा के सांद्रण पूछ रहा है बुआ, भारी चीज है वो, ठीक ना, वो पाया गया कीचड़ में, ठीक ना, और उसमें कीचड़ है, और उसमें कहती है उसके इसमें कौन चीज मौजूद है, कीचड़ है और बालू है, कहती है बालू है। और जब ये दोनों कीचड़ है और बालू है, तो उसमें जोर से जखनी अपना के पानी उसमें डालेंगे बुआ, सब प्रवाहित करेंगे, की होगा, कीचड़ बालू साइड हो जाएगा। लेकिन वो लोहा ऐसा चीज है जो साइड होने वाला नहीं है, वो की करेगा, ये विधि द्वारा क्या होगा, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि द्वारा क्या होगा, नीचे दब जाएगा, कहाँ दब जाएगा, नीचे दब जाएगा, यानी उसका जो महीन चूर्ण होगा वो ना नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार हम लोहा को प्राप्त कर लेंगे, लोहा का एक तरह से सांद्रण करके अयस्क से उसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद समझिएगा बात को, ये जो चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि जो करा है ना, बच्चा में 100 आदमी देखा होगा, ठीक ना, लोभ है कि करता है सब आदमी, सन पापड़ी के लिए तो कुछों के लिए क्या करता है, सब चुंबक लो का गाँवे बारिये घूमते रहता है, सबके पता होगा, समझ में आया बात कहना। तो कहना तो आज कम से कम 5 को काटी सटेगा, ठीक ना, कथी कर लेंगे अपना के, सन पापड़ी खाया जाएगा, समझा ना। लो के एक घूमते रहता है, क्या करता रहता है, घूमते रहता है, और वही में गया लोहा शॉर्ट, ठीक ना, वही में कहा रे भाई तोरा में पैसों सटल हो, ठीक ना। तो ये विधि हम लोग बच्चों में यूज करते थे, लेकिन आप तनिया पढ़ने लगे हैं तो अब पता चला जो यह विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। यदि